हेलो लर्नर, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोरोजन एंड कंट्रोल का आज लेक्चर 2 यानी कि लास्ट लेक्चर है। तो देखते हैं इसमें फटाफट से क्या है। टाइप्स ऑफ कोरोजन्स हैं, मतलब कोरोजन की क्या टाइप्स होते हैं, एंड डिफरेंशिएट करेंगे हम एनोडिक कैथोडिक के बीच और गैल्वेनाइजिंग एंड टिनिंग के बीच। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। टाइप्स ऑफ कोरोजन में देखें तो पहला टाइप है हमारा ड्राई और केमिकल कोरोजन। मतलब कि दिस टाइप ऑफ कोरोजन अकर्स मेनली थ्रू द डायरेक्ट केमिकल एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस और एनहाइड्रस इनऑर्गेनिक लिक्विड विथ मेटल सरफेस इन इमीडिएटली प्रॉक्सिमली। मतलब कि ये इस टाइप का कोरोजन होता है जो कि डायरेक्ट केमिकल एक्शन जो कि एटमॉस्फेरिक गैसेस और एनहाइड्रस इनऑर्गेनिक लिक्विड की वजह से होता है, जो कि मेटल सरफेस को इमीडिएट प्रॉक्सिमली करते हैं, मतलब कि खराब करते हैं। तो डायरेक्ट मतलब ड्राई और केमिकल कोरोजन तीन टाइप के होते हैं मेनली। पहला होता है ऑक्सीडेशन कोरोजन, सेकंड होता है लिक्विड मेटल कोरोजन, एंड थर्ड वन वाज कोरोजन बाय अदर गैसेस। मतलब कि एक होता है ऑक्सीडेशन के द्वारा जो होता है, एक जो लिक्विड मेटल के द्वारा होता है, और एक जो अलग अलग गैसेस के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं सेकंड वाला। तो वो होता है वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। मतलब कि ये जो कोरोजन है वो आकार तब होता है जब कंडक्टिविटी लिक्विड इज इन कांटेक्ट विथ मेटल। मतलब कि कोई भी एक कंडक्टिविटी लिक्विड जब किसी मेटल के साथ कांटेक्ट में आती है, तब वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है। सेकेंड होता है जब टू डिसमिलियर metals or alloys are either immersed or dipped partially in the solution। मतलब कि ये जो कोरोजन है वो दो डिसमिलियर मतलब अलग अलग एलॉयज या मेटल या दोनों जब एक साथ इमर्स्ड किए जाते हैं या डिप किए जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। दिस कोरोजन अकर ड्यू टू द एक्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट एनोडिक एंड कैथोडिक एरिया between which the current flows through the conductivity solution। मतलब कि ये जो कोरोजन है वो तब होता है या उसकी प्रेजेंस में होता है जिस जब जब एनोडिक और कैथोडिक अलग अलग होते हैं अपने एरिया के बिटवीन, जो कि करंट को फ्लो करने में मदद करता है कंडक्टिविटी सॉल्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट है एट एनोडिक एरिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस वेयर एज कैथोडिक एरिया रिडक्शन टेक प्लेस। अब ये तो सबको पता है, जो एनोडिक एरिया होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है, और जो कैथोडिक एरिया है वो रिडक्शन प्रोसेस करवाता है। जैसा कि आप फोटो से भी एग्जांपल लगा पा रहे होंगे कि कैसे कोई प्रोसेस एट एनोड्स में हो रही है, ऑक्सीडेशन में, और कैथोड में कैसे हो रही है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले में। तो नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन सेल कोरोजन। मतलब कि दिस टाइप ऑफ कोरोजन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑन द मेटल सरफेस एक्सपोज टू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बेरिंग कंसंट्रेशन। मतलब कि ये इस तरह का कोरोजन है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक की वजह से होता है, जब मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक होता है जो कि एक्सपोज करता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को, जो वेरी करता है अपने कंसंट्रेशन से। तो आप इमेज से एग्जांपल लगा सकते हैं। एंड पैसिविटी अगर देखी जाए तो इट इज द फिनोमेना इन विच अ मेटल और एन एलॉय exhibit a much higher corrosion resistance than expected from the position in electrochemical series। मतलब कि ये जो फिनोमेना होता है, मतलब कि ये जो कोरोजन होता है वो मेटल पे कुछ इस कदर होता है या एलॉय पे कि जब बहुत मतलब हमने जितना सोचा नहीं होता है उससे ज़्यादा जब कोरोजन होता है, वो बहुत ज़्यादा ही होता है। अ, इसकी पोजीशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की पोजीशन में, जब हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कोरोजन होता है और इसके अंदर मेटल और एलॉय के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो हमारा आता है इंटर ग्रैन्युलर कोरोजन। मतलब कि
This type of corrosion occurs along a grain boundary and only where the material, especially sensitive to corrosive attack, exists and corrosive liquid possess a selective character of attacking only at the grain boundaries. मतलब कि बेसिकली अगर देखा जाए तो इंटरग्रेनुलर कोरोजन ये होता है कि जो अंदर की जो बाउंड्री होती है ग्रेन बाउंड्री, वो जब खराब होने लगती है और जब मटेरियल का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और उसमें जब जो कोरोसिव पार्ट हो उसमें अटैक हो रहा हो और वो एग्जिट होने लगे, तो जो कोरोसिव लिक्विड होता है वो सेलेक्टिवली किसी भी एक कैरेक्टर पे अटैक करता है और देखा जाए तो ग्रेन बाउंड्रीज पे करता है, जिसकी वजह से इंटरग्रेनुलर कोरोजन होता है। दिस कोरोजन इज जनरली एनकाउंटर्ड इन एलॉयज, मतलब कि जो इंटरग्रेनुलर कोरोजन होता है वो जनरली एलॉयज में देखा जाता है, मेटल्स में नहीं। इसका एग्जांपल देखें तो ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम कार्बाइड इज प्रेसिपिटेटेड एट ग्रेनुलर बाउंड्रीज, मतलब कि जब हम वेल्डिंग करते हैं स्टेनलेस स्टील में तो जो क्रोमियम कार्बाइड रहता है वो ग्रेन बाउंड्रीज में प्रेसिपिटेट करता है, जैसा कि आप इमेज से समझ पा रहे होंगे। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट पे, जो कि है वाटर लाइन कोरोजन। When water is stored in steel tank, it is generally found that the maximum amount of corrosion takes place along a line just beneath the level of water minuses। मतलब कि अब वाटर कोरोजन तो सबको पता है कि जब हम किसी भी कोई स्टील टैंक में वाटर स्टोर करते हैं तो हम जनरली देखते हैं कि जहाँ तक पानी भरा होता है, मतलब कि जो जैसे हमने एक 1 लीटर का कंटेनर लिया, उस पे 750 ml पानी भर दिया, तो जहाँ तक पानी है मतलब कि 750 ml तक पानी है, जस्ट उसके नीचे तक, जहाँ तक पानी है और पूरा उसके नीचे तक हम देखते हैं वहाँ पे भी कोरोजन टेक्स प्लेस होता है। जहाँ पे जैसे अब 750 से प्लस में कभी कोरोजन नहीं होगा, जहाँ भी होगा उससे नीचे ही होगा। तो वाटर लाइन कोरोजन बहुत ईजी था। The area above the water line acts as a cathode and is completely unaffected by corrosion। मतलब कि जो एरिया अबव द वाटर लाइन होता है, जैसा कि मैंने बताया, जो वाटर लाइन के अबव एरिया होता है वो कैथोड होता है और वो कम्प्लीटली अनअफेक्टेड रहता है, मतलब कि वहाँ कोरोजन कभी नहीं लगता है। जैसे कि एक फोटो से या इमेज से एग्जाम्पल कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने डिफरेंशिएट की तरफ। तो पहला डिफरेंशिएट है हमारा एनोडिक और कैथोडिक कोटिंग के बीच। तो ये है कुछ, चलिए फटाफट से देखते हैं। एनोडिक कोटिंग क्या करता है? प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग बेस मेटल सैक्रिफाइकली, मतलब कि जो अंडरलाइंग बेस मेटल होता है उन्हें प्रोटेक्ट करता है। बल्कि जब कैथोडिक कोटिंग क्या होती है? प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग बेस मेटल ड्यू टू इट्स नोबल कैरेक्टर एंड हायर कोरोजन रेजिस्टेंस। मतलब कि एनोडिक कोटिंग बहुत ही सेक्रीफाई करके करता है, जबकि कैथोडिक कोटिंग का ये नोबल कैरेक्टर ही होता है और वो बहुत हायर कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। एनोडिक कोटिंग का सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कोटिंग मेटल इज लोअर देन दैट ऑफ बेस मेटल। मतलब कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कोटिंग होता है मेटल में वो बहुत ही कम होता है बेस मेटल से, जबकि कैथोडिक कोटिंग क्या बोलती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोटिंग इज हायर देन द बेस मटेरियल। मतलब कि कैथोडिक कोटिंग में वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कोटिंग होती है वो हायर रहती है बेस मेटल से। एनोडिक कोटिंग क्या बोलती है? इफ पोर्स ब्रेक और discontinuity occurs, the base metal is not corroded till all the coating metal is assumed। मतलब कि अगर पोर्स में ब्रेक आता है या कंटिन्यूटी में ब्रेक आता है तो जो बेस मेटल होता है वो कोरोड नहीं होता है जब तक कि कोटिंग जो मेटल है वो पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता। जबकि कैथोडिक कोटिंग में क्या होता है? इफ पोर्स ब्रेक और डिसकंटिन्यूटी अकर्स द कोरोजन ऑफ बेस मेटल इज स्पीडेड अप। मतलब कि अगर यहाँ पे कहीं अगर ब्रेक आता है तो जो कोरोजन ऑफ बेस मेटल होगा, मतलब जो बेस मेटल में कोरोजन होगा वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एनोडिक कोटिंग की अगर एग्जांपल देखी जाए तो होती है कोटिंग ऑफ जिंक ऑफ आयरन
मतलब कि जिंक की जो कोटिंग होती है आयरन में उसे हम एनोडिक कोटिंग बोल सकते हैं, और एसएन की जो कोटिंग होती है आयरन में उसे हम कैथोडिक कोटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंशिएट में है गैल्वेनाइजिंग एंड टिनिंग, तो इसको भी फटाफट समझते हैं। तो गैल्वेनाइजिंग क्या बोलता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन स्टील विद थिन कोट ऑफ जिंक टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। टिनिंग क्या बोलती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कवरिंग स्टील विद अ थिन कोट ऑफ टिन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोटिंग कोरोजन। मतलब कि दोनों का काम कोरोजन से बचाना ही है। गैल्वेनाइजिंग कैसे बचाती है, एक थिन कोट ऑफ जिंक लगा देती है स्टील में ताकि हम रस्टिंग से बचा सके। और टिनिंग में क्या होता है, थिन कोट ऑफ टिन लगा दिया जाता है स्टील में, जिससे हम कोरोजन से बचा सकते हैं स्टील को। देन क्या बोलता है, जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन सैक्रिफिकली सिंस इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। मतलब कि जिंक जो होता है वो आयरन को बहुत अच्छे से बचाता है क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है आयरन से। टिन प्रोटेक्ट द बेस मेटल फ्रॉम कोरोजन ड्यू टू इट्स नोबल नेचर। मतलब कि जो टिन होता है वो बेस मेटल को ज़्यादा अच्छी तरीके से कोरोजन से बचाता है क्योंकि वो उसका नोबल नेचर होता है। इन galvanized articles, zinc continues to protect the underlying iron by galvanized cell action। मतलब कि जो galvanized आर्टिकल्स होते हैं वो जिंक को कंटिन्यू करते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट करता रहे अंडरलाइंग आयरन को। मतलब कि जो आयरन की अंडरलाइंग है उसे किसके द्वारा, गैल्वेनाइजिंग सेल एक्शन के द्वारा। In tin coated articles, tin is non-toxic and protected by underlying iron only till the coating is perfect। मतलब कि अगर टिन कोटिंग आर्टिकल्स में देखें तो टिन बहुत ही नॉन टॉक्सिक होता है, और जब तक कोटिंग अच्छे से है तो जो टिन होता है वो प्रोटेक्ट रहता है आयरन से, और उसकी जो अंडरलाइंग प्रोसेस होती है उसे भी प्रोटेक्ट रखता है। फोर्थ है, galvanized container cannot be used for strong acidic foodstuff since the zinc react with food forming compound which are highly toxic। मतलब कि जो galvanized कंटेनर होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड स्टफ नहीं कंटेन कर पाता क्योंकि जिंक रिएक्ट कर जाता है फूड फॉर्मिंग कंपाउंड से, मतलब जिससे कि फूड बना है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। Tin coated container are and utensils can be used for storing any food stuff since tin is non-toxic and protect material from food poisoning। मतलब कि टिन में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं देखी जाती है जिससे कि वो रिएक्ट कर पाए जाए, क्योंकि टिन में हम कोई भी फूड स्टफ स्टोर कर सकते हैं क्योंकि टिन जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है और वो फूड को बचाता है हमको वो बचाता है फूड पॉइजनिंग से, एंड मटेरियल को भी बचाता है कोरोजन से। तो ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपकी टाइप्स ऑफ कोरोजन और डिफरेंशिएट बिटवीन एनोडिक कैथोडिक एंड गैल्वेनाइजिंग टिनिंग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।